देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, हम वैचारिक दृष्टिकोण से उनसे कई मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी भारत, भारतीयता या संविधान के प्रति उनके निष्ठा पर प्रश्न उठाकर यह नहीं कहा कि यह क्यों किया जा रहा है। हमारी कई मामलों में, स्वयं मेरे मामलों में हमारी चंद्रचूड़ जी से असहमति रही, लेकिन वो सहमति भारत के परिप्रेक्ष्य में कानून और हमारे मीडिया के अधिकारों को लेकर है। चंद्रचूड़ जी जिला न्यायालय का उद्घाटन करने गुजरात के द्वारका में गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने हिंदू है तो हिंदू मंदिर में दर्शन करने गए, वैसे वो सेकुलर हैं, लेकिन है तो चंद्रचूड़। दर्शन को गए, भगवा झंडे का प्रणाम किया, मंदिर का किया, और अपने भाषण में उन्होंने वकीलों को कहा कि जैसा ये ध्वज पवित्र है, ऐसे ही ध्वज का झंडा उठाए रखना चाहिए। भाई, झंडा उठाए रखना ये तो एक ऐसी भाषा है कि जो अपना झंडा बुलंद करो, झंडा उठाओ, आवाज बुलंद करो, झंडा उठाओ, ये कुछ वाक्य हैं, मुहावरे हैं। और उनका महाराष्ट्र का मराठी बैकग्राउंड है, तो चंद्रचूड़ जी महाराष्ट्र में झंडा उठाओ, ये बात बहुत आराम से बोली जाती है, क्योंकि भगवे के प्रति वहां पर नारा दिया जाता है, और वो नारा देकर भगवा उठाने वाले बचपन से ये नारे सुनते हैं। लेकिन उनका ये नारा, एक विवादित वकील, मैं उनको प्रशांत भूषण कहूं तो लोग दूषण कहते हैं, ऐसे प्रशांत भूषण ने आपत्ति की और कहा कि चीफ जस्टिस को भगवे की बात नहीं करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस हरे की बात करते, नमाज पढ़ते तो प्रशांत भूषण को कोई दिक्कत नहीं होती, वो चर्च में जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रशांत भूषण को वास्तविक दिक्कत है कि चीफ जस्टिस हिंदू मंदिर में जाकर दर्शन कैसा कर सकते हैं। ऐसे नास्तिक लोगों के ऊपर और भगवा द्रोही प्रशांत भूषण के ऊपर पहला मुद्दा है। लीक से हटकर चलने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार मुख्य न्यायाधीश की गुजरात यात्रा पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। अपने गुजरात दौरे पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिला न्यायालय भवन का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित भी किया। सीजेआई द्वारकाधीश मंदिर भी गए। इस दौरान उन्होंने मंदिरों पर लगी ध्वजा से प्रेरणा लेते हुए जिला अदालतों के वकीलों से इस तरह का काम करने के लिए कहा कि आने वाली पीढ़ियों तक न्याय की ध्वजा फहराती रहे। अब उनके इसी बयान और उसके पीछे की सोच को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बाकायदा ट्वीट किया है। प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवा कपड़े पहने सीजेआई की द्वारकानाथ मंदिर की प्रचारित यात्रा का गांधी ने क्या मतलब निकाला होगा। रामचंद्र गुहा को पढ़ें। गांधी स्वतः वस्तुतः कभी किसी हिंदू मंदिर में नहीं गए। हालांकि गांधी ने खुद को हिंदू बताया, लेकिन उनकी पूजा का चुना तरीका खुले मैदान में आयोजित अंतर धार्मिक बैठक थी, जहां हिंदू, पारसी, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई प्रार्थना करते थे। साथ में उनके सभी धर्म ग्रंथों के छंद पढ़े गए। ये इस सिद्धांत की पुष्टि करने का उनका मूल और गहराई से चलने वाला तरीका था कि भारत सभी धर्मों का समान रूप से संबंध रखता है। चंद्रचूड़ ने कहा था कि द्वारकाधीश मंदिर का ध्वज, जो ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के समान है, न्यायिक समुदाय के लोगों के लिए एक विशेष अर्थ रखता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे राष्ट्र में परिवर्तन की सार्वभौमिकता को देखें, जो हम सभी को एक साथ बांधती है। इस ध्वज का हमारे लिए एक विशेष अर्थ है, और ध्वज हमें जो अर्थ देता है वो ये है कि वकीलों, न्यायाधीशों और नागरिकों के रूप में हम सभी के ऊपर एक एकीकृत शक्ति है, और वो एकीकृत शक्ति हमारी मानवता है, जो कानून के शासन और भारत के संविधान द्वारा शासित है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी सीजेआई चंद्रचूड़ की यात्रा की आलोचना की। गुहा ने लिखा, जाहिर है यह सच नहीं है। पारंपरिक रूप से हिंदू मंदिरों के ऊपर लहराने वाली ध्वजा ने हम सभी को एक साथ एक मानवता के सूत्र में बांधने का काम नहीं किया है। अधिकांश दर्ज इतिहास में हिंदू मंदिरों ने दलितों के साथ गंभीर भेदभाव किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनातनी ध्वज को न्याय की ध्वजा बताने पर रामचंद्र गुहा और प्रशांत भूषण ने सीजेआई चंद्रचूड़ को सवालों के कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया? और क्या ये जरूरी है
कि महात्मा गांधी का हिंदुत्व पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए मानक है? ये किसने तय कर दिया कि हिंदुत्व प्रेम की तुलना की जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।